हाथरस मामले पर चारों तरफ से घिरी योगी सरकार ने आखिर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 2 दिन से सियासी वार झेल रही थी सरकार और शाम होते होते मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। लेकिन जिस तरीके से देश भर में गुस्सा था और विरोधी सवाल उठा रहे थे, उसी को देखते हुए इस फैसले को सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। हाथरस की बेटी के साथ पहले दरिंदगी हुई और इसके बाद जिस तरीके से सवालों से पीछा छुड़ाने के लिए आनन फानन में उसे आधी रात को आग के सुपुर्द किया, उससे यूपी सरकार सियासी मोर्चे पर चौतरफा घिर गई है। आधी रात के अंतिम संस्कार से शक ये पैदा हुआ कि आखिर क्या है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही थी। इन तस्वीरों ने गुस्से की आग के साथ साथ सियासत को भी भड़का दिया। गैर तो दूर, योगी सरकार पर अपनों ने भी सवाल उठा दिए। और इसके बाद जिस तरीके से पीड़िता के गांव पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, उससे योगी सरकार सवालों के चक्रव्यूह में घिरती चली गई। विरोधियों ने जब योगी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चल दिया मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक, हाथरस गैंगरेप की सीबीआई जांच के आदेश, सियासी नुकसान थामने वाला दांव। खुद सीएम योगी ने ट्वीट किया, हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। हम घटना की जिम्मेदारी सारे लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। योगी सरकार की तरफ से यह फैसला वक्त पर लिया गया सटीक फैसला था, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एसपी से लेकर डीएसपी और सीओ को लापरवाही में सस्पेंड किया जा चुका था। ऐसे में पुलिस से मामले की जांच करवाने पर सियासत और सवालों का सिलसिला नहीं थमना था। हालांकि पीड़िता का परिवार अब भी चाह रहा है कि सीबीआई की जगह कोर्ट की निगरानी में जांच हो। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे लोग। मैम ऐसे कैसे, यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते। जलाया क्यों, पेट्रोल से ही क्यों जलाया, उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। इस बेटी की जान बचाने के लिए उसको हाथरस से महज 200 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली तक लाने में 2 हफ्ते का वक्त लग गया था। गर्दन और रीढ़ तोड़ देने और जुबान काट देने वाली हैवानियत सामने आने के बाद देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच से ये सियासत रुक जाएगी? मुख्यमंत्री जी, ये दिखावा बंद करिए। परिवार सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में जांच चाहता है। क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? न्याय जब देना था दिए नहीं, इलाज कराना था कराए नहीं। रात को आनन फानन में आपने दाह संस्कार करा दिया। छोटे मोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? उस बेटी को न्याय दिलाने की बात के लिए सरकार कटिबद्ध थी और पीड़ित परिवार की मांग थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो तत्काल जैसे इन अफसर्स ने उस पीड़ित परिवार से मिल करके जाके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह और डीजी पुलिस ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया। पीड़िता के परिवार में हाथरस के डीएम के खिलाफ गुस्सा है। योगी सरकार के 2 टॉप अफसर लखनऊ से आकर परिवार से मिल चुके हैं। 25 लाख के मुआवजे का ऐलान हो चुका है और अब सीबीआई जांच की सिफारिश भी हो चुकी है। लेकिन ये सारी कवायद कामयाब तभी मानी जाएगी जब गुनहगारों को सजा मिलेगी। हाथरस से मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी के साथ आशुतोष, आज तक।